नौरफिक के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को करबला की मट्टी देकर फरमाया, ए उम्मे सलमा, याद रखना और देखते रहना कि जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त जिंदा होंगी। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने वो मट्टी संभाल कर रख ली हत्ता कि हिजरी के 60 साल बीत के 61 हिजरी का माह मुहर्रम आया तो 10 मुहर्रम हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। सरे अनवर और रीश मुबारक खाक आलूद हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूलुल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। इधर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो उधर मक्काम मुअस्समा में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हुजूर तशरीफ लाए, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, उस शीशी में खून है। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तले हुसैन से आ रहा हूँ। ये हुसैन और उनके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाज़रीन किराम, मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही थी और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर बेजारो मददगार होकर जा रही थी। फौजी यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के करबला में जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, तारीख में लिखा मिलता है कि बगैर कफनो दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जिस्म मुबारक जमीन करबला पर बिखरे हुए पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी जब आस पास के लोगों ने यह मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो आओ नहरे फरात से पानी भरकर लाते हैं। कबीला बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फरात से पानी भरने लगी तो देखा कि मैदान करबला की जमीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए पड़े हैं, कहीं किसी का बाजू तो कहीं किसी के जिस्म का कोई हिस्सा। उन्होंने जब इस मंजर को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ए रसूलुल्लाह का हुक्म पढ़ने वालों, इस ज़मीने करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उन्हें शहीद कर दिया है। उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं और उनके खेमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं कि यजीद की फौज ने कत्ल किया है। अगर हम उनकी तदफीन करने गए तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरी अहलो अयाल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो ना जाओ, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के नवासों की तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीने करबला पहुँचे। बस उनका ज़मीने करबला में पहुँचना था। देखते क्या है कि किसी के जिस्म मुबारक के साथ बाजू नहीं तो किसी के जिस्म पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और उसमें इन सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में एक सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो?
तो घुड़सवार आबदीदा होकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सब की आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबा बिछाई और ज़मीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती, कहीं से इमाम के जिस्म पर कुछ हिस्सा मिलता, कहीं से पाँव मिलते और कहीं से कंधों का गोश्त मिलता। नाज़रीन इकराम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन टुकड़ों को रसूलुल्लाह की आबा में जमा करते हैं और एक जगह से ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी कब्र खोदकर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसीलिए इस जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है, जहां सब इज्साम इकट्ठे दफन हैं। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो जाती है तो किसी ने कहा कि एक तदफीन रह गई है, ये देखो एक बूढ़ा सा सहाबी है, इनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे, ये हबीब बिन मुजाहिर हैं। अल्लाह ताला ये चाहता है कि इनकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनको सलाम करते हुए आए। फिर आपने जनाब हबीब बिन मुजाहिर की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा कि रुको, एक तदफीन अभी भी बाकी रहती है। सब ने कहा कि मैदान करबला में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इमाम सज्जाद ने फरमाया, नहरे फरात की तरफ चलो। जब वो आगे बढ़ने लगे तो एक बाजू नजर आया और आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा सा आगे चलना था कि जनाब अबुल फदल हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जिस्म मुबारक नजर आया। जनाब अब्बास अलमदार को उसी जगह दफन कर दिया जहां वो घोड़े की ज़ैन से जमीन पर गिरे थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन और आपके असहाब को करीबी गांव के लोगों ने दफन किया। उस कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फर्द का नाम नहीं मिलता कि फलां ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए। उनके शहीद होने के एक दिन बाद और मुकाम गाजिया में जो बनी असद के लोग रहते थे उन्होंने मिलकर दफन किया। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अनवर जो दरबार यजीद में लाया गया था वो कहाँ दफन किया गया? इस सिलसिला में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन मशहूर यही है कि आपका सरे मुबारक आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के और आपके बरादर अकबर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पहलू में दफन किया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।